नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। 2-3 दिन पूर्व बौद्ध कथा में उत्पन्न हुए विवाद को लेकर पैंथर धनीराम बौद्ध ने अपने आवास पर सेंगोल पुस्तक का विमोचन करते हुए एक बैठक का भी आयोजन किया। अपने उद्बोधन में जहां प्रशासन की तारीफ करते हुए 8 में से 6 लोगों की गिरफ्तारी पर संतोष व्यक्त किया, वहीं दूसरी तरफ बौद्ध कथा के आयोजकों की गिरफ्तारी पर गंभीर रोष व्यक्त करते हुए मनुवादिता पर भी कटाक्ष किया। इसके साथ ही संगोल पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया। संगोल के संपादक लेखक ने बताया कि पार्लियामेंट में स्पीकर की कुर्सी के पीछे धम्मचक्र हुआ करता था। वर्तमान सरकार ने उसे हटाकर संगोल को स्थापित कर दिया, जो पूरी तरह मनुवादिता से प्रेरित है। संपादक ने कहा कि सेंगोल राजाओं द्वारा राज्य के आरोहण के दौरान प्रदान किया जाता है। संसद में सेंगोल को स्थापित करना पूरी तरह से अनुचित है। नमस्कार, आप देखते रहिए उपदेश टाइम्स। एक तारीख को सभी से अनुरोध है, सेंगोल पुस्तक का विमोचन है, क्या उद्देश्य है? इसमें यही खास बात है कि आप जो है भारत के संविधान को न मानकर हिटलर शाही चला रहे हैं, ये उसका प्रतीक है। और आज जो है सारे संगठनों की बैठक बुलाई गई है। जो वहाँ पर घटना हुई बुद्ध कथा में, उन लोगों ने निर्णय लिया है कि हम तन और मन और धन और कम से कम हमारे 50 वकील इसका विरोध करेंगे। जो लोग जेल गए उनकी जमानत ना हो पाए, उसमें बैकवर्ड समाज के रहेंगे, दलित समाज के रहेंगे और अल्पसंख्यक समाज के लोग उसका विरोध करेंगे। अभी तक उस घटना में क्या कार्रवाई हुई? अभी तक पुलिस प्रशासन का आभार कि पुलिस प्रशासन ने 8 में से 6 गिरफ्तार कर लिए। 2 लोग और बचे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो, उसके लिए हमारी डिमांड है। इसके बाद आपका अगला कदम क्या है? अगला कदम यह होगा, ईंट से ईंट बजाया जाएगा। भारत के संविधान की रक्षा के लिए दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, अगर उनके साथ कोई अन्याय होगा तो हम लोग जो है एकजुट होकर संवैधानिक तरीके से उसका विरोध करेंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम दलितों के साथ हैं, पिछड़ों के साथ हैं, उनके लिए बराबर खड़े हैं। इस पर आप क्या कहें? बहुत, इसमें कोई शक नहीं, सरकार हमारे साथ है। उसने निजीकरण कर दिया, निजीकरण करके उसने दलितों पिछड़ों के आरक्षण को खत्म कर दिया। सरकार हमारे साथ है। सरकार हमारे साथ है। जो हमारे डॉक्टर, इंजीनियर और बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए वो वहां पर जाते थे, जीरो बैलेंस पर समाज कल्याण पैसा देता था, आज उसको समाप्त कर दिया। सरकार हमारे साथ है। सरकार हमारे साथ है। हमारी हत्या हो जाए और मेरा मुकदमा न लिखा जाए, सरकार हमारे साथ है। सरकार हमारे साथ है कि लक्ष्मण यादव को प्रोफेसरशिप से हटा दिया गया, सरकार हमारे साथ है। सरकार हमारे साथ है। 33% रिजर्वेशन हुआ, उसमें महिलाओं का, पिछड़ी महिलाओं का 33% में रिजर्वेशन नहीं हुआ, सरकार हमारे साथ है। महिलाओं की सुरक्षा के पर सरकार बड़ी गंभीर है, इस पर आप क्या कहें? बिल्कुल गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। पूरी पहलवान पिट रहे हैं, वो लोग इस्तीफा दे रहे हैं और सरकार उनके साथ है। उनके पदक वापस किए जा रहे हैं और बलात्कार निरंतर बढ़ता जा रहा है, सरकार उनके साथ है। साक्षी ने एक निर्णय लिया कि वो अब नहीं लड़ेंगी, क्या वजह? मैं तो कह रहा हूँ, के साथ उत्पीड़न हुआ, उनको न्याय नहीं मिला, जो लोग दोषी थे वो गिरफ्तार नहीं किए गए, इसलिए दुखी होकर उन्होंने अपना मेडल वापस कर दिया। अपना परिचय देते हुए संगोल पुस्तक का जो है विमोचन हुआ, उसके बारे में बताइए। मैं संगोल पुस्तक जो ब्राह्मणी संस्कृति पर आधारित पुस्तक है और इसमें
ब्राह्मणी संस्कृति और साहित्य का विस्तृत विवरण है। क्योंकि अपना देश धर्मनिरपेक्ष देश है और पहले के पार्लियामेंट में स्पीकर की कुर्सी के पीछे धम्म चक्र हुआ करता था और हमारा संविधान जिसकी प्रस्तावना में लिखा है कि हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। तो वास्तव में आज भी हमारे राष्ट्र की व्यवस्था, हमारी हुकूमत की व्यवस्था पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष ही है। ऐसी स्थिति में किसी सेंगोल की स्थापना जो कि शैव मत के राजाओं के द्वारा राज्य आरोहण के समय प्रदान किया जाता है, तो किसी भी प्रकार के संगोल, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई किसी भी संस्कृति का कोई प्रतीक हमारी पार्लियामेंट के अंदर उसकी स्थापना होना निश्चित रूप से हमारे संविधान के खिलाफ है और हमारे कानून के खिलाफ है। तो उसी पर मैंने लिखा हुआ है कि सेंगोल कैसे मनुवादी और ब्राह्मणवादी कल्चर से प्रभावित है, उसी पर ये पुस्तक लिखी हुई है। काफी समय बीत गया, अब आपको याद आई है आज इस मुद्दे को, तो आपको पहले उठाना चाहिए, क्या वजह? इस पुस्तक एक दिन में लिखी नहीं जाती है, ये चिंतन का विषय है। पुस्तक एक दिन में लिखी नहीं जाती है। जिस समय वास्तव में उस समय विरोध होना चाहिए था, सभी सेक्युलर दलों के द्वारा और सेक्युलर संगठनों के द्वारा विरोध होना चाहिए कि हमारे पार्लियामेंट में किसी भी पंथ और किसी भी धर्म का कोई प्रतीक नहीं होना चाहिए। उसी समय किताब का मैंने लिखना शुरू कर दिया था। इस किताब पर अब ये परिणति तक किताब पहुंची है। कोई भी किताब एक दिन में पूरी नहीं होती है और जब तक जितनी जल्दी से हो सका उतनी जल्दी से जल्दी शीघ्रता संभव ये किताब लिखी गई है और छपवाई गई है। दलित की राजनीति करने में बहुजन समाज पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, सभी पार्टियां वहां पर सांसद के रूप में मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी सेंगोल पर प्रश्न नहीं उठाया और उन्होंने कुल मिलाकर के ऐसा लगा कि वो साथ दे रहे हैं। देखिए, साथ तो किसी ने नहीं दिया हुआ है। इस समय जो भी सामाजिक संगठन है और राजनीतिक दल हैं, वो निश्चित रूप से इस समय घबराए हुए हैं और डरे हुए हैं। आपने देखा कि जिन लोगों ने पार्लियामेंट में बेरोजगारी को लेकर धुएं का गुबार छोड़ा हुआ है, उन पर वास्तव में यूएपीए लग गई है। तो इस प्रकार के और उन बच्चों का, बेरोजगार बच्चों का, कोई वो आतंकवादी नहीं है, उनका वास्तव में किसी को भी बचाव गलती उन्होंने की है। निश्चित रूप से पार्लियामेंट में इस प्रकार का कृत्य जो है वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई भी आज उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ बोल नहीं रहा है, तो इस सेंगोल की स्थापना के खिलाफ क्या बोलेंगे? यही तो विडंबना है इस देश की।